भूत की अनोखी कहानी की शुरुआत होती है एक गांव में, जहां एक पुराना हवेली खड़ी थी। यह हवेली अपने भूतिया अतीत के कारण लोगों के बीच मशहूर थी। गांव के लोग इस हवेली से दूर ही रहते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ चमत्कारिक और भयंकर घटनाओं की कहानियाँ सुनने को मिलती थीं। वहाँ के वृद्ध लोग कहते थे कि सुनने वाला संवेदनशील होता है, क्योंकि वे हर वाक्य के साथ संबंधित चित्रों को समझते हैं। वे यहाँ तक कि रात के समय इस हवेली के पास से गुजरना भी अत्यंत खतरनाक माना जाता था। एक रोज गांव के एक युवक ने नए साल के त्योहार पर अपने दोस्तों के साथ शराबी होकर इस हवेली के पास से गुजरने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने साथी दोस्तों के साथ हंसते हंसते हवेली के द्वार पर पहुंच गए। द्वार का बड़ा और भारी होने के कारण वे सोचने लगे कि क्या वाकई यहाँ अनजाने में आना सही है। उनके मन में डर। तभी अचानक हवेली के दरवाजे पर कुछ सन्नाटा सा छाया। वे सभी डर के मारे चुपचाप खड़े हो गए। उन्होंने वापस मुंह फिराया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद यह सब सिर्फ उनके मन की भ्रांति हो। तभी एक आवाज आई, कौन है? उनके होश उड़ गए और उन्होंने वहाँ से बिल्कुल भागने का निश्चय किया। वे भागते हुए हवेली के पास से बाग के रास्ते से वे गांव की ओर बढ़ते हुए निकल गए। उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, कैसे वहाँ से जल्दी से बाहर निकले। उनका दिल धड़कने लगा। धीरे धीरे वे गांव के आसपास की छायाओं में लिपट गए। उन्हें अपने दोस्तों के साथ की हंसी मजाक की याद आई। वे मुस्कुराए, लेकिन तभी एक अनजान आवाज उनके पीछे से आई, खा जा रहे हो? उन्होंने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उन्हें लगा कि शायद वह एक भूतिया आवाज थी। उनके होश उड़ गए और उन्होंने भागना शुरू किया, पर जैसे ही वे भागते हुए थक जाते हैं, वे एक बड़े से पेड़ के पास रुक गए। वे सांस लेने की कोशिश करते रहे। वहाँ वे देखते हैं कि पेड़ की छाया में कुछ अजीब सा छिपकली का साया है। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वे गहरी सांस लेते रहे। तभी छिपकली का साया चला गया और उन्हें अचानक बिजली की तरह एक रोशनी नजर आई। वहाँ पर एक गहरे खड़े हुए खजाने का दरवाजा था। उन्होंने खजाने का दरवाजा खोला और उन्हें अचानक सोने और चांदी के सिक्कों का पूरा खजाना मिला। उनकी आंखों में चमक आ गई। वे हैरान हो गए, लेकिन उन्हें एक बात याद आई कि धन की हर कीमत नहीं होती। उन्होंने खजाने का दरवाजा बंद कर दिया और वापसी का फैसला किया। वे वापस चले। उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखना। और उन्होंने वापस अपने गांव की ओर रास्ता जारी किया और गांव पहुंचकर वह अपने प्रियजनों को गांव के विभिन्न घरों में सलामत पाया। उनका खुशी से मिलना, उनके प्रियजनों ने उनकी कथा सुनी और उनकी सुरक्षा के लिए भगवान का धन्यवाद किया। सभी मिलकर खुश हुए और इस अद्भुत अनुभव के बाद गांव के लोग हवेली के पास से कभी नहीं गुजरे। और हवेली की कहानी, यह कथा आज भी गांव के लोगों के बीच सुनी जाती है और हर बार उनकी रूह को हिला देती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसे वीडियो के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करो।